हेलो फ्रेंड्स, क्या आप यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं? तो आने वाले 5 से 7 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूं जो यूनिक प्रकाशन द्वारा विशेष रूप से इस परीक्षा के लिए तैयार की गई है। दोस्तों, बाजार में बहुत सारी किताबें हैं, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि संपूर्ण मार्गदर्शिका ही क्यों? इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहली विशेषता है, पुस्तक में तैयारी हेतु सटीक रणनीति दी गई है और इसमें सफलता के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। पुस्तक की अन्य विशेषता यह है कि इसमें पाठ्यक्रम का 100% कवरेज किया गया है, इसीलिए आपको इसको लेने के बाद किसी अन्य पुस्तक की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा पाठ्यक्रम की सामग्री विगत वर्षों के प्रश्नों के विश्लेषण के आधार पर बनाई गई है, अर्थात इसकी संभावना बन जाती है कि बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रस्तुत पुस्तक में कठिन प्रश्नों की व्याख्या सहित हल दिए गए हैं, जिसके कारण कोई भी सामान्य विद्यार्थी, सामान्य बुद्धि वाला विद्यार्थी भी उन कठिन प्रश्नों को समझ सकता है। इसकी अन्य विशेषताएं हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्यों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। दोस्तों, प्रस्तुत पुस्तक में महत्वपूर्ण तथ्यों को सारणीबद्ध रूप से एक जगह संकलित किया गया है, जिसके कारण आप आसानी से उन्हें याद कर सकते हैं और परीक्षा में सटीक उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा मैप और ग्राफ का भी प्रयोग किया गया है। पुस्तक की एक अन्य विशेषता गणित एवं रीजनिंग की उदाहरणबद्ध प्रस्तुति है। आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर कई अभ्यर्थियों की गणित पर पकड़ नहीं होती है और रीजनिंग और तर्क शक्ति में भी कुछ असुविधा होती है। इसके लिए विशेष तौर पर बहुत सरलतम रूप में उदाहरणबद्ध तरीके से अध्ययन सामग्री को समाहित किया गया है। इसके अलावा यह परीक्षा न केवल प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है, बल्कि आने वाली मुख्य परीक्षाएं जो लेखपाल, पंचायत सचिव इत्यादि के लिए होने वाली है, और यह संभावना है कि कुल मिलाकर 34,000 पद इस प्रकार से सृजित किए जाएंगे। तो यह पुस्तक उस परीक्षा के स्तर पर भी उपयोगी सिद्ध होगी। इसके अलावा इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें फ्री ई लर्निंग किट का दिया जाना है, जो कि समसामयिक विषयों की अद्यतन जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी और परीक्षा में उपयुक्त अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र आप इस फ्री ई लर्निंग किट में पा सकते हैं। इसीलिए यह सफलता परीक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। आइए अब इस परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में जानें, जो इस पुस्तक में विभिन्न भागों में संकलित किया गया है। बिंदु 1 पर भारतीय इतिहास संबंधी प्रश्न होंगे, जो भाग 4 में कवर किए गए हैं और कुल मिलाकर 5 अंकों के प्रश्न इस भाग से पूछे जाएंगे। बिंदु 2 पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी प्रश्न होंगे, जिन्हें पुस्तक के भाग 5 में कवर किया गया है। इस खंड से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा बिंदु 3 पर भूगोल विषय से संबंधित जानकारी, नदियां, भूजल संसाधन, पर्वत इत्यादि पूछे जाएंगे, जिन्हें भाग 6 के अंतर्गत कवर किया गया है। इसमें से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न भाग 7 में कवर किए गए हैं, जिसमें से भी 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं।
दोस्तों, बिंदु 5 पर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन संबंधी प्रश्न, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें पुस्तक में भाग 8 में संकलित किया गया है और इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान भाग 9 में कवर किया गया है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान संबंधी प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को तैयार करते समय इतना ध्यान रखें कि वह व्यवहारिक जीवन से संबंधित हों, इनके पूछे जाने की संभावना अधिक है। प्रारंभिक गणित में भाग 14 के अंतर्गत इसे समाहित किया गया है, जिसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें प्रतिशत, साधारण ब्याज और औसत संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। बिंदु 8 में पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी से संबंधित विषय को लिया गया है, जो हमने पाठ्य पुस्तक में भाग 10 में कवर किया है और इसके तहत भी 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी, जिसे भाग 12 में संकलित किया गया है, में अंग्रेजी व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। अर्थात आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, जो कुल मिलाकर 5 अंक के होंगे। इसके अलावा बिंदु 10 पर तर्क एवं तर्क शक्ति संबंधी प्रश्न होंगे, जिन्हें भाग 13 के अंतर्गत समाहित किया गया है। इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा समसामयिक करंट अफेयर्स से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसे पुस्तक के भाग 1 में संकलित किया गया है और कुल मिलाकर यह अध्ययन सामग्री 48 पृष्ठों की है। इसके अलावा सामान्य जागरूकता संबंधी प्रश्न भाग 3 के तहत कवर किए गए हैं, जो 90 पृष्ठों की अध्ययन सामग्री है, जिससे 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाग 13 के तहत अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें 5-5 प्रश्न होंगे और कुल मिलाकर 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके उपरांत ग्राफ, व्याख्या एवं विश्लेषण संबंधी प्रश्न होंगे। आपको 2 ग्राफ दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे और कुल मिलाकर 10 अंकों के प्रश्न होंगे। बिंदु 15 पर तालिका संबंधी प्रश्न एवं विश्लेषण पूछे जाने हैं, जिसमें 2 तालिकाएं दी जाएंगी। इन्हें भाग 16 के तहत कवर किया गया है, जिसमें से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो दोस्तों, आप देखिए, बिंदु 12, 13, 14, 15 पर प्रत्येक भाग 10 अंकों को समाहित करता है। अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, जिन्हें आपको बहुत ही परिश्रम से तय करना चाहिए। इस पुस्तक के अलावा आप यूनिक पब्लिशर्स की अन्य पुस्तकें भी ले सकते हैं, जिसमें 1 लाइनर सार संग्रह है, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य समाहित किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता के तहत पिछली परीक्षाओं में आए हुए 12,500 प्रश्नों का संग्रह है, और जिसके कारण कई बार इन प्रश्नों में से ही परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अर्थात यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा चूंकि सामान्य हिंदी उत्तर प्रदेश तथा अन्य परीक्षाओं का एक अनिवार्य अंग है, इसकी तैयारी हेतु उत्तर प्रदेश सामान्य हिंदी अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा 2022 अद्यतन प्रकाशन सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, चूंकि यह इतनी विस्तृत है कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षाओं हेतु भी यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ
मैं आपको आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं।